हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। जय जोहार, अपन देखत हो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश। हम हतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन की स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा केंद्र सरकार, यूपी सरकार और छत्तीसगढ़ भाजपा और रमन सिंह ऊपर निशाना साधे ने। केंद्र सरकार के चाउरला राज्य सरकार डहार ले नहीं दे जाए के भाजपा के आरोप ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि हमर सरकार 35 किलो ज्यादा चावल देवत है, जबकि चावल के 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार नहीं देवत है। वहीं मुख्यमंत्री यहो कहिन कि चुनावी ले पहले रमन सरकार फर्जी राशन कार्ड बनावत रही से, बाद में इला निरस्त करत रही से। ओमन यहू कहिन कि हमर सरकार राशन कार्ड ला आधार ले लिंक करते हैं, ऐसे में फर्जी वाला के कोनो सवाल ही नहीं उठाए। वहीं सीएम भूपेश बघेल हा रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ऊपर निशाना साधत हुए कहिन है कि डायरी में सीएम मैडम कौन है। रमन बतावे और नान जांचला रोके बर नेता विपक्ष हा PIL काबर लगाए है। कवर्धा के घटना ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटा के घलो वीडियो आगू आए है, जेकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि ये घटना ला बढ़ा के रमन सिंह अपन राजनीतिक पुनर्वास में लगे हुए हैं। रमन सिंह जी वो डायरी में जो लिखा था ना सीएम मैडम, उसके बारे में बता दें। और फिर नेता प्रतिपक्ष PIL क्यों लगाए, उसकी जांच जब कर रहे थे, SIT गठन किए तो उसकी जांच में क्यों रोक लगाने की मांग की। चावल घोटाला तो ये लोग किए हैं, अब वो जबरदस्ती ये कोई बात कर रहे हैं, उसके पास कोई तथ्य तो रखे। रमन सिंह जी अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक के जा सकते हैं वो देख रहे हैं। उसके बेटे की वीडियो सबने देखा है। कवर्धा में शांति स्थापित हो, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ खूब वातावरण है। वहाँ के चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, व्यापारी हो, सारे वर्ग उससे नाराज हैं। अभी खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन से जुड़े थे। सौरभ, एक डहार बीजेपी हा सरकार ऊपर आरोप लगाते कि केंद्र सरकार के घोषणा के बाद घलो जनता ला उतका चावल नहीं दे जाते। दूसरा डहार राज्य सरकार कहते कि केंद्र सरकार हा चावल के पैसा ला रोक दे है। आखिर परेशानी तो जनता ले ही होना है और आरोप प्रत्यारोप के दौर आखिर कब तक चले? बिल्कुल देखा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट तौर पर कहे है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता मन आरोप लगावत है कि 5 किलो जिन केंद्र सरकार के चावल है ओला छत्तीसगढ़ सरकार नहीं देवत है, तो हमारा कहना है कि हम 35 किलो हमन चावल देवत हन, ओकर अतिरिक्त भी चावल देवत हन। लेकिन जिस तरीके से कल एक प्रेस रिलीज सरकार की तरफ से जारी किए गई से ओकर अनुसार यही रही से कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जिन राज्य सरकार की तरफ से राशन कार्ड है ओकर अनुरूप पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार है जिन 5 किलो अतिरिक्त चावल भेजना है ओला नहीं देवा थे। ओकर आंकड़ा लगभग 6 लाख कम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो लोगन वाला चावल नहीं मिल पावा थे, बात सही है। लेकिन राज्य सरकार की पूरे कोशिश करेगी, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हमन जिन राज्य सरकार की ओर से 35 किलो चावल देवा थन। अब यही ला लेके पूरी तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। जिन बीजेपी है वो अलग तरीके से आरोप लगावा थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगावा थे। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब घोटाला तो रमन सिंह के समय हुआ थी से, जब एक डायरी में नाम के डायरी में सीएम मैडम के नाम आ रही से, उसी तरीके से पूरी तरीके से जांच रोके बर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है जिन्हें PIL लगा रही से। इससे साफ समझ में आवत है कि कहीं न कहीं ये मामला में घोटाला हो रही से। ये बात ला कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। और देखे लो ये अब आने वाले दिनों में कब तक जिन्हें ये मुद्दा लेके वाद विवाद होती रही, लेकिन भाजपा कहीं न कहीं ये मुद्दा ला बड़े मुद्दा बनाए है। और राज्य सरकार भी और कांग्रेस के नेता मन भी ये बताए कोशिश करते थे कि हमारे तरफ से जिन आंकड़ा दे गए वो आंकड़ा के अनुरूप केंद्र सरकार से चावल नहीं मिला थे, तेकर कारण लोगन ला परेशानी हुआ थे। जब जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ।
बारबो आगे लखीमपुर खीरी के घटना ला लेके उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जगह जगह मौन धरना दी से। रायपुर के घड़ी चौक स्थित अंबेडकर मूर्ति का नाम कांग्रेस नेता मन मौन व्रत धारण करेंगे। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा पीएम मोदी ले गृह राज्य मंत्री ला हटाए के मांग रखे हैं। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय कहीं कि कांग्रेस पार्टी किसान मन पर न्याय के लड़ाई लड़त रही। वही महासमुंद में जिला कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी के घटना ला लेके मौन धरना दी से और अजय मिश्रा के इस्तीफा के मांग तक रखेगी से। सुकमा में हुए कांग्रेस के मौन धरना में मंत्री कवासी लखमा घलो शामिल हुई ने तो वहीं दंतेवाड़ा में घलो सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मन मौन धरना दी और पीड़ित ला उचित मुआवजा दे के मांग तक रखे। तो बहुत सारी बातें इस धरने के साथ अगले यूपी चुनाव तक चलेंगी और हमको देख। लखीमपुर खीरी के घटना ला लेके उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस आज रायपुर के घड़ी चौक स्थित अंबेडकर मूर्ति के नीचे बैठ के मौन व्रत करेंगे। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा पीएम मोदी ले गृह राज्य मंत्री ला हटाए की मांग करी से। वहीं कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय कही कि कांग्रेस पार्टी किसान मन पर न्याय के लड़ाई लड़ रही। मौन व्रत के बाद कांग्रेस नेता मन ले बातचीत करें हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार था। तो बहुत सारी बातें लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कांग्रेस आज मौन व्रत कर रही है। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले कांग्रेसियों का ये मौन व्रत खत्म हुआ है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस का ये मौन व्रत हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और कुछ विधायकों से बात करेंगे। जो विभत्स घटना उठी उसकी हम सब भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से कि अपराधियों की संपत्ति राजसात करके वो राशि भी मुआवजे के रूप में पीड़ितों को दी जाए। और माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए, उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि वो अजय मिश्रा को बर्खास्त करे, केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। जो संसदीय सचिव है गृह विभाग के विकास, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप? देखिए, लखीमपुर की घटना को सब लोगों ने देखा है और जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम तो न्याय मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी जी वहाँ लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे वो आप? लखीमपुर की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कहीं ना कहीं उनकी आवाज कुचलने का काम कर रहे हैं। उनके आवाज को कुचलना छोड़ अब उन्हें कुचलने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में योगी आदित्यनाथ की बर्खास्तगी और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के लिए हम मांग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक। इन सभी लोगों की एक ही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब देखना हुआ कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है और कब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो रहा है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। खबर में बाड़बो आगे कोयला के संकट ला लेके आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बैठक लेन है। ये बैठक में ACCL और रेलवे अधिकारी घलो मौजूद रही है। बैठक में राज्य में कोयला के आपूर्ति ऊपर चर्चा करेगी। इसे बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि ACCL और रेलवे अधिकारी मन आश्वासन दे है कि कोयला ट्रांसपोर्ट में कोनो भी कमी नहीं आई। देश में कोयला संकट के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि कोयला के कारण आज कई प्लांट बंद हुआ थे। दूसरा ढार केंद्र सरकार अलग तरह के दावा करत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहू कही कि आखिर कोयला के आपूर्ति केंद्र सरकार काबर नहीं कर पाती। ओमन कहें कि कोयला के कमी के सेती देश के हर सेक्टर प्रभावित हुई। वही मुख्यमंत्री के आग्रह ऊपर ACCL के CMD राज्य के ताप विद्युत संयंत्र के कोयला आपूर्ति की सहमति देते हैं। ओमन बताएं कि ACCL 29,500 मीट्रिक टन रोज कोयला के आपूर्ति करिए। कोयले के संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? बिजली विभाग के अधिकारी और CS ACS के साथ मैंने मीटिंग की कि छत्तीसगढ़ में कोयले की पूर्ति निर्बाध गति से हो, ये सुनिश्चित किया जाए और मैं समझता हूं कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है।
केंद्र सरकार के गरीब कल्याण अन्न योजना ले वितरित चावल के घोटाला के प्रदेश सरकार ऊपर आरोप लगात हुए राजनांदगांव में बीजेपी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करी से, जेमा पूर्व सीएम रमन सिंह घलो के शामिल हुए ने और प्रदेश सरकार ऊपर घोटाला के आरोप लगाई। ये प्रदर्शन में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए ने। उन्हें बिलासपुर में घलो बीजेपी हल्ला बोली से। स्थानीय विधायक रजनीश सिंह की अगुवाई में बीजेपी एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय धरना दी से। आरोप लगात हुए उमन कहीं कि केंद्र प्रति व्यक्ति 5 किलो चाउर गरीब मन पर भेजे हवा, फिर सरकार उमले गरीब मन के हक ला मारत है और उनकर चावल हजम करे में लगे हुए हैं। एसईसीएल के कुप्रबंधन के खामियाजा राज्य के बिजली संयंत्र मनला भुगतिल पड़त है। खदान में 110 लाख टन कोयला के स्टॉक हवाई, एक बावजूद राज्य के उद्योग मनला कोयला नहीं मिल पाते। पाछू 1 महीना ले ज्यादा के समय ले कोयला के किल्लत यहाँ चलत है। आलम यह है कि हसदेव ताप विद्युत गृह के 210 मेगावाट के एक इकाई सहित मड़वा के 500 मेगावाट के एक इकाई बंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के संयंत्र की उत्पादन क्षमता 3000 ले घट के 2050 मेगावाट हो चुकी है। वहीं पीक आवर में राज्य में 4000 मेगावाट के मांग रही थी। एसईसीएल के चालू वित्तीय वर्ष के 6 महीना में 697 लाख टन कोयला उत्पादन करना रही से, फिर 551 लाख टन कोयला उत्पादन ही हो सके है। अब तक प्रबंधन तेज बारिश के हवाला देते हुए कम उत्पादन हुए के दावा करत रही से, पर जानकार मन के कहना है कि आउटसोर्सिंग के कंपनी पूरा क्षमता ले काम नहीं करत है। उन्हें भू विस्थापित करके आए दिन चलत आंदोलन के सेती घलों के काम प्रभावित होवत है। एक संगे जमीन के कमी घलों के सल्लग बने हुए हैं। विद्युत संयंत्र में कम ले कम 15 दिन के कोयला के स्टॉक होना चाहिए। फिर स्थिति ये है कि एनटीपीसी कोरबा, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा में केवल 2 ले 6 दिन के ही स्टॉक अब बाँचे हैं। रायपुर के शंकरनगर स्थित बीटीआई मैदान में दशहरा उत्सव ला लेके चलत 2 समिति के विवाद मामला में समझौता हो गए है, जेकर बाद धरना में बैठे खमारडी के कई लोगन और बीजेपी के नेता मन अपन प्रदर्शन ला खत्म करेंगे। समझौता के बाद बीटीआई मैदान में दशहरा सांस्कृतिक उत्सव और विकास समिति रास गरबा वर्ग करेगे बैरिकेडिंग ला हटा के उकर स्थान ला बदलते हैं, जेकर बाद खमारडी सार्वजनिक दशहरा और सांस्कृतिक समिति ला आयोजन बर पर्याप्त जगह मिल गई है। अब मैदान में दोनों आयोजन एक संग शांति के संग आयोजन करे चाहिए। बता दें कि दोनों समिति में जगह ला लेके विवाद होत रही से। उन्हें पूर्व पार्षद राकेश धोतने ऊपर गंभीर आरोप लगे के बाद स्थानीय लोगन यहाँ धरना में बैठ गए रहे। एक पक्ष को तो अनुमति मिल गई है। ग्राउंड में जो है इन्होंने जो दूसरे पक्ष जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर सहमति बनी है कि आधे आधे मार्किंग करने उपरांत जो है जो बनेगा वो उस पक्ष में वो लोग करेंगे करके। जो चल रहे थे वो कार्यक्रम चलते रहेंगे। अब ये है कि जो भाग जो है स्पष्ट हो गए हैं किसका किस तरफ है, किसका किस तरफ है। देखिए, हमारा कोई विवाद रहा ही नहीं है। हम शुरू दिन से पहले से टीआई मैडम से, इनसे और कलेक्टर साहब से, हमारे आदरणीय कुलदीप जुना जैसी महापौर जी से और जितने भी हमारे समिति के सदस्य हैं, हम शुरू दिन से इतना छोड़ना चाहते, वाद विवाद चाहते ही नहीं थे। हमारा प्रथम उद्देश्य जो दशहरा उत्सव 73 वर्षों से मन रहा है, जो दुर्गोत्सव गरबा 17 वर्षों से मन रहा है, हम पारंपरिक रूप से उसको मनाना चाहते हैं। जो एक निराकरण निकला उस पर हम संतुष्ट होकर काम करेंगे, अपना दशहरा उत्सव मनाएंगे, लेकिन अगले वर्ष फिर ये बातचीत सामने आएगी। अभी जो निर्णय हुए मैं संतुष्ट हैं। ये निर्णय हम पहले भी मांगत रहे, लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में हम अल्लाह कुचले के प्रयास करेंगे से। कवर्धा में 5 दिन हुए विवाद ला लेके भाजपा और कांग्रेस अब आमने सामने है और अब ये विवाद में वीएचपी हार नवा मोर्चा खोलते हवे। रमन सिंह सहित भाजपा के बड़े नेता मन दुर्ग के केंद्रीय जेल में बंद लोगन ले मुलाकात के बाद सबो के निशर्त रिहाई के संगे दोषी अफसर ऊपर कार्रवाई के मांग करे हवे। इति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करत हुए कही ने कि रमन सिंह राजनीतिक पुनर्वास की कोशिश करत थे। ये सबके बीच घटना के 9वां दिन सोमवार के कवर्धा में पहनिया 5 घंटा और संझा के 2 घंटा बर कर्फ्यू में ढील देगी से अब वीएचपी मामला में कुछ वीडियो जारी करते हुए मंगलवार के प्रदर्शन के ऐलान करे हवे। ये तस्वीर दुर्ग के केंद्रीय जेल के हवे, जहां कवर्धा कांड में गिरफ्तार करे गए 77 आरोपी मनला राखे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय एकर मनले मिले बर पहुंचे रही हैं, जेकर बाद गिरफ्तार लोगन के परिजन ले घलो उनकर निवास में मन जाके मिले हैं। जेकर बाद रमन सिंह राजनांदगांव में हुए एक दिवसीय प्रदर्शन में घलो शामिल हुए। उमन आरोप लगाए है कि 3 साल आतार छत्तीसगढ़ में ये हालात बन चुके हैं। कबीर धाम के वातावरण बिगाड़े के साजिश करेगे है।
कबीर धाम में कभू धारा 144 नहीं लगी रही से। वहाँ 8 दिन तक इंटरनेट बंद और कर्फ्यू जैसा हालात बन गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आरएसएस के गुंडा डहार ले फैलाए गए हिंसा वाले बयान ऊपर घलो रमन सिंह पलटवार करे है। कबीर धाम की स्थिति जो शांति का टापू कहलाता है, जहां कभी 144 नहीं लगा, 8 दिन से कर्फ्यू, ये हालात बनाने के लिए जवाबदार यदि कोई है तो वहां के मंत्री, गृह मंत्री ने जानकारी नहीं ली, आज तक वहां के लोगों से चर्चा बातचीत नहीं किया। जो आज यहाँ के आगे कोई आगे देखे, किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा कांड में रमन सिंह के बेटा अभिषेक सिंह के वीडियो की जिक्र करत हुए कहें कि कवर्धा मामला में रमन सिंह राजनीतिक पुनर्वास के कोशिश करत है। उमन कहिन की घटना के दौरान बीजेपी के नेता अव्यवस्था फैलाए में लगे रही से, उन्हें मामला ला बीजेपी बढ़ाए के कोशिश में लगे है। रमन सिंह जी अपने राजनीतिक पुनर्वास के लिए किस हद तक के जा सकते हैं वो देख रहे हैं। उसके बेटे की वीडियो सबने देखा है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेहद निंदनीय है। ये प्रदेश शांति का प्रदेश है, भाईचारा का है। इति विश्व हिंदू परिषद रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ऊपर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लगाते हुए कई वीडियो क्लिप दिखाई से। वीएचपी ये वीडियो ला प्रदेश के 2 मंत्री ला सौंपी और अगर कोनो कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करही। 2.5 साल के शासनकाल में जिन पक्षपातपूर्ण और एक तरफा और पुलिस प्रशासन जिन कार्रवाई करी, एखर से कवर्धा की जनता क्षुब्ध है। निश्चित रूप से जहां जहां पर लोगों के साथ में अन्याय होगा, अत्याचार होगा, बहुसंख्यक वर्ग के साथ में उनके धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। ये सब के बीच विवाद के 9वां दिन पुलिस मामला के 11 और आरोपी ला गिरफ्तार करेही। उन्हें प्रशासन बिहनिया 9 बजे ले दोपहर 3 बजे तक और संझा 5 बजे ले 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दे हवाई। बाजार और स्कूल खुले हैं, लोगन जरूरत के सामान ला खरीदिन है। इति दुर्गा पंडाल में भक्त घलो के दिखे। इति प्रशासन बाहरी लोगन के प्रवेश ऊपर पूरा तरह ले रोक लगा दे है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरबा के स्थानीय लोगन और बीजेपी कार्यकर्ता मन कोयला आपूर्ति के मांग ला लेके SCCL मुख्यालय के घेराव करेन है। ये बेरा उमन कोरबा के संगे प्रदेश के उद्योग ला प्राथमिकता के आधार में कोयला दे के मांग करें। असल में कोयला के कमी ले अब छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योग घलो चपेट में आगे हवे। बीजेपी के कहना है कि SCCL के कार्यशैली के सेती हजारों मजदूरों पर आर्थिक संकट घेरावत है। वहीं बीजेपी ये सवाल करे हवाई कि जब कोयला के उत्पादन कोरबा में ही होवत है तो फिर SCCL और स्थानीय उद्योग ला प्राथमिकता नहीं देके कोयला दूसरे प्रदेश में कावर भेजे जाते हैं। बीजेपी SCCL प्रबंधन ला ये मामला में एक पत्र घलो के सौंपे है। बता दें कि प्रति माह SCCL ला खदान ले 11 मिलियन मीट्रिक टन कोयला के उत्पादन होते, जेमें 7 मिलियन मीट्रिक टन कोयला के उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य के बिजली उद्योग में होते, जबकि अब SCCL में प्रति माह 6 मिलियन मीट्रिक टन कोयला उत्पादन होवत है। ऐसे में राज्य के संयंत्र ला 5 मिलियन मीट्रिक टन कोयला के कमी हो गए है। कोयला जो है छत्तीसगढ़ को छोड़ करके पूरे देश में भेजा जा रहा है। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं पूरी छत्तीसगढ़ के लिए कोयले की मांग करता हूँ, क्योंकि मेरा कर्मभूमि कोरबा जिला है, इसलिए मैं विशेष रूप से कोरबा का नाम आपके सामने लिया हूँ। मुश्किल से 2 या 3 दिन में पावर प्लांट ठप हो जाएगा। कोरबा जिले से ही सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है और पूरे देश में कोयला की आपूर्ति होती है, लेकिन हमारा कोरबा जिला ही कोयले की आपूर्ति से वंचित रह जा रहा है। इसकी वजह से हमारे कोरबा जिले में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी जो विद्युत प्लांट वगैरह हैं, उनमें जो है उत्पादन बंद होने की कगार पे आ गया है। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत के मुला दविदा जय जोहार।